हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा झांकी में, जहां हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सिलेक्शन तक ले जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने आपकी परीक्षा की डेट निकाल दी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसी आयोग की छवि है, उसमें एग्ज़ाम का डेट जो एक्सपेक्टेड बताया गया आयोग की तरफ से, तो उसे आप कंफर्म ही समझिएगा। ये आपसे पहले ही मैंने कह दिया था। तो बीपीएससी ने एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है और ये आपकी एग्ज़ाम 7 तारीख से शुरू हो जाएगी। 9th-10th वालों का 8 को पेपर हो जाएगा और 6 to 8 वालों का 9 और 10 तारीख में, जिसमें 10 को जिसका लैंग्वेज पेपर है उनका होगा, बाकियों का सोशल साइंस और साइंस वालों का 9 को पेपर हो जाएगा और 11th-12th वालों का 16 तारीख को पेपर होगा। ठीक है। तो अब हमारे पास बस 14 दिन बचे हैं और इस अगले 14 दिनों में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हमारी एक सीट तो कम से कम कंफर्म हो ही जाए। तो इसी पर हम आज डिस्कस करेंगे कि अगले 14 दिन में हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। क्योंकि अब 14 दिन है, तो आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। इन आखिरी दिनों में आपको अपना जो भी है 200% आपको अपना देना होगा। तो मैं मानकर चलूँगा कि आप एटलीस्ट 12 घंटे तो पढ़ाई कर ही लेंगे। अब आखिरी दिन है, तो आप 12 घंटा तो ज़रूर ही पढ़ लेंगे। देखिए, ये 12 घंटे तो आपको कैसे भी करके निकालने ही होंगे। अगर आपको नौकरी लेनी है, तो कैसे भी करके ये 12 घंटे आपको निकालना ही पड़ेगा। और अगर अभी से आप 12 घंटा पढ़ाई में मेरे बताए हुए रूटीन को फॉलो करते हुए देंगे, तो निश्चित ही एग्ज़ाम हॉल में आप खुद को बहुत रिलैक्स रख पाओगे और कॉन्फिडेंटली पेपर दोगे और अपनी एक सीट तो कंफर्म कर ही लेना है। देखिए, एग्ज़ाम में हम तभी कॉन्फिडेंट होते हैं जब हमारे पास कंटेंट होता है, जब हम उस चीज़ों को पढ़े होते हैं। इसीलिए अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। देखिए, आपको अगर नौकरी लेनी है, तो आपको खुद को अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे का प्लान कि हमें ये 12 आवर्स कैसे यूटिलाइज़ करना है, जिससे हमारी एक सीट कंफर्म हो जाए और मेरी नौकरी इस वैकेंसी में लग ही जाए। ठीक है। नेक्स्ट 14 डेज स्ट्रेटेजी। ठीक है। इसमें हमें 12 आवर्स स्टडी प्लान करना है, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है। 12 घंटे हमें देना है। अब देखिए कैसे हम देंगे। और इस 14 दिन में पहले देखिए, हम पहले सोशल साइंस वालों का बात करते हैं, उसके बाद हम साइंस पे आएंगे। पहले सोशल साइंस वालों का समझते हैं, उन्हें कैसे कैसे क्या करना है। उनका जो 14 दिन है, उसको हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक 9 दिन में और दूसरा 5 दिन में। ठीक है। अब इस पहले 9 दिन में हमें क्या करना है और आखिरी के 5 दिनों में क्या करना है, वो हम देखते हैं। देखिए, पहले के 9 दिनों में हमें 12 घंटा पढ़ना है ना। ठीक है, 12 घंटा आपको पढ़ना है। अब कैसे कैसे यूटिलाइज करना है और कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, वो आप देखिए। अब इस 12 घंटा को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 6 घंटे, फिर 2 आवर्स, फिर 1 आवर्स। ये 6 घंटे जो देंगे वो आप अपने कोर सब्जेक्ट पे देंगे। ठीक है। कोर सब्जेक्ट सोशल साइंस वालों का क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है। तो 6 घंटे आपको अपने कोर सब्जेक्ट पे ही देना है, क्योंकि आपका क्वेश्चंस जो आएगा वो 80 मार्क्स का आपका कोर सब्जेक्ट से आएगा, जो कि आपका 67% आपके कोर सब्जेक्ट से पेपर आने वाले हैं। तो अपना जो प्लान है आपका, उसमें भी 67% आपको टाइम एटलीस्ट आपको अपने कोर सब्जेक्ट पे ही देना है। तो इस 9 घंटे में हम 6 घंटे कम से कम अपने कोर सब्जेक्ट पे देंगे। ठीक है। 2 घंटा जो है मैथ्स और साइंस। ठीक है। क्योंकि मैथ्स और साइंस जीएस में है 40 नंबर का, तो इस पर हम 2 घंटा देंगे। तो 1 घंटा मैथ्स पढ़ेंगे और 1 घंटा साइंस। ठीक है। 1 घंटा साइंस को देंगे और 1 घंटा मैथ्स को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे डेली। और 1 घंटा जो है, अभी से ही आप करंट अफेयर शुरू कर दीजिए। अगर पढ़ेंगे तो अच्छा है, आप रिवीजन करिए और वहाँ से टाइम बचेगा तो आप मैथ्स में एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे। अगर आपने अभी शुरू नहीं किया तो अभी से आप करंट अफेयर्स रोज 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये करंट अफेयर देखिए, आप एडुटेरिया से पढ़ लीजिए या फिर आप स्पीडी पढ़ सकते हैं।
या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी एक करंट अफेयर उठाइए और उसे रोज 1 घंटा दीजिए। 4 से 5 दिनों में वो आपका खत्म हो जाएगा करंट अफेयर, 5 से 6 दिनों में। फिर अगले जो 10 दिन में होगा उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो रिवाइज करिए तो करंट अफेयर आपका लगभग लगभग बन जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आपको जो साइंस ये पढ़ना है 1 घंटा, इसको आप ल्यूसेंट से पढ़ेंगे। ठीक है, ल्यूसेंट की जो किताब आती है उसका जो साइंस का सेक्शन है वहाँ से आप साइंस पढ़ेंगे 1 घंटा। और मैथ्स आपको प्रैक्टिस करना है, कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और मैथ्स का टॉपिक बाई टॉपिक वो बनाइए उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते ये हमारा क्या हो गया, 6 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा। ठीक है, और एक 9 घंटा। ठीक है, 9 घंटा का प्लान हुआ मेरा। अब बाकी का 3 घंटा में क्या करना है, जिसमें हमें 2 घंटे जो है वो अभी से हम रोज एक टेस्ट देंगे। रोज हमें एक टेस्ट देना ही है, और उसके बाद 1 घंटा उस टेस्ट का एनालिसिस करना है टेस्ट देने के बाद। अब आप ये मत कहिएगा कि टेस्ट तो 2.5 घंटे का है। देखिए आपको टेस्ट अपना 2 घंटे में ही खत्म करना है ऑनलाइन वाला, क्योंकि जब आप ऑफलाइन एग्जाम देंगे तो आपको एटलीस्ट आधा घंटा चाहिए होगा आपको पेपर में बबल्स भरने के लिए। तो आपका टेस्ट 2 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए जो भी आप ऑनलाइन में दे रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे में आप टेस्ट देंगे, रोज टेस्ट देंगे, और उस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे 1 घंटे में। जो भी क्वेश्चंस या जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसे आप रिवाइज करेंगे नेक्स्ट 1 आवर में। तो आप 3 घंटा यहाँ देंगे और 9 घंटा पढ़ाई पे देंगे, और 3 घंटा आप टेस्ट के लिए रखेंगे। ठीक है, 12 घंटा आपको ऐसे पढ़ना है। ये आपको 9 दिनों तक करना है। अब देखिए जानते हैं हम लोग कि 6 घंटा जो रोज हम लोग कोर सब्जेक्ट पे देंगे वो कैसे देना है। तो इस 6 घंटे में आप क्या करेंगे कि 3 स्लॉट बांटेंगे। 2.5 घंटे का एक स्लॉट हो जाएगा आपका, दूसरा स्लॉट हो जाएगा आपका 2 घंटे का, और तीसरा स्लॉट हो जाएगा आपका 2.5 घंटे का। इस 2.5 घंटे में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इस 2 घंटे रोज ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप, और इसमें पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हिस्ट्री में क्या है। जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो आप हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे, और जो फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है, और 1857 के बाद जो भी इवेंट है 1857 टू 1947, ये 2 टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक कांग्रेस के बारे में 1885 ऑनवर्ड्स। ठीक है, जो भी ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर आप एंशियंट को दूसरा प्रायोरिटी देंगे। सेकेंड प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, एंशियंट ही है। नेक्स्ट आपका मिडाइवल, लास्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहने वाले हैं। तो देखिए आपको करना क्या है कि ये जो आप 2.5 घंटा जो देने वाले हैं, ये आपको 6th 7th और 8th क्लास का जो एनसीईआरटी है, 6th 7th और 8th क्लास का जो एनसीईआरटी का किताब है उसे पढ़ना है। ठीक है, तो 6th क्लास जो एनसीईआरटी है इसमें क्या है, एंशियंट इंडिया है, एंशियंट दिया है, तो आप एंशियंट पढ़ लीजिए। ठीक है, आप एंशियंट पहले खत्म कर लीजिए एनसीईआरटी पढ़ के, उसके बाद मॉडर्न को कीजिए। ठीक है, 8th क्लास का जो है मॉडर्न है उसको कर लीजिए। ठीक है, पहले एंशियंट खत्म कर लीजिए, फिर मॉडर्न खत्म करिए। ठीक है, तो आप देखिए कि आप 2.5 घंटा रोज दे रहे हैं हिस्ट्री के लिए, तो 9 दिन है, तो आपके पास 22.5 घंटा होता है। ठीक है, तो आराम से अगर आप एंशियंट हिस्ट्री का या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की किताब उठाएंगे तो उसको 7 से 8 घंटे में वो आपका बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बस रीडिंग डालना है आपको। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो उसे आप, जो उसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसे ही आप करिए। ठीक है, और अगर आपने या एंशियंट या मेडाइवल या मॉडर्न एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है तो मैं इसके एक मास्टर वीडियो जो कि जिसमें कंप्लीट कंप्रेहेंसिवली बताया होगा, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके मैं उसे आपको बता दूंगा। वो वीडियो लगभग 4 से 5 घंटे की वीडियो होगी, वो उससे आप कवर कर लेना। तो आपको 7 से 8 घंटे में एंशियंट कवर कर लेना आपको, फिर मॉडर्न भी 7 से 8 घंटे में कवर हो जाएगा, और मेडाइवल भी। तो कुल आपको 22.5 घंटे में ये आपका एक रिवीजन जो है 6th 7th और 8th क्लास का एनसीईआरटी का एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, एक बार पढ़ ही लेना है इसे। ठीक है, ये 9 दिनों में, 9 दिनों में एनसीईआरटी 6 7 8 एक टाइम्स रिवाइज कर ही लेना है। ठीक है, वैसे ही ज्योग्राफी में 2 घंटे हम रोज देंगे, 18 घंटे होते हैं हमारे पास। तो इस 18 घंटे में 6th 7th और 8th की ज्योग्राफी की किताब हमें पढ़ लेनी है। ठीक है,
सिमिलरली हमें पॉलिटी का भी एनसीईआरटी पढ़ लेना है, एक बस रीडिंग डाल लेना है, ठीक है। अब देखिए आपको मैथ्स के लिए बताया गया कि 1 घंटे आप रोज का प्रैक्टिस कर लीजिए। साइंस जो है ये आप ल्यूसेंट से पढ़िएगा, ठीक है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, ल्यूसेंट से आप पढ़िए, वो बहुत है, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। और करंट अफेयर आपको देना है अभी से ही। तो ये आप 9 दिनों में इसको आप टारगेट बना करिए, इस पर कहीं से भी चूकना नहीं है, ठीक है। 9 दिन में ये करिए। फिर देखिए 9 दिन के बाद आपका क्या होगा कि 6, 7 और 8 का एनसीईआरटी आपका खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ आपका कोर सब्जेक्ट आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स आप कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, और रीजनिंग जो है आपका कहाँ से हो जाएगा, टेस्ट जो आप दे रहे हैं, तो यहाँ से आपका रीजनिंग हो जाएगा, ठीक है। और लैंग्वेज जो इंग्लिश और हिंदी आने वाला है, जिसमें आपको 9 नंबर लाना है, वो आपका यहाँ से, उसके लिए अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको यहाँ से, जो आप टेस्ट रोज दे रहे हैं, वहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप रीजनिंग और लैंग्वेज के लिए एडिशनल समय देके अभी समय बर्बाद मत करिए। अपना जो भी पेपर है उसके अपने कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, ठीक है। तो देखिए बुक्स क्या करेंगे, 6, 7 और 8 का जो है एनसीईआरटी का किताब लेंगे आप फॉर कोर सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। और साइंस जो होगा वो आप करेंगे ल्यूसेंट से, ठीक है। करंट अफेयर जो हो गया आपका प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, या फिर एडुटेरिया ले लीजिए। एडुटेरिया में थोड़ा कंटेंट कम रहता है, तो आप उसे भी ले सकते हैं, या फिर स्पीडी ले लीजिए, या फिर प्लेटफॉर्म की आती है। कोई सा एक करंट अफेयर उठाइए और उसे रीडिंग दीजिए, 2 बार रीडिंग दे के जाइए, आराम से आपका क्वेश्चन बनने लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथमेटिक्स आपको प्रैक्टिस करना है रोज, ठीक है। कोई आप सेट उठाइए और उसका प्रैक्टिस करिए। और रीजनिंग जो है और लैंग्वेज, ये दोनों आपका टेस्ट से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से शुरुआत के 9 दिन में ये काम आपको करना है, ठीक है। अब देखिए आगे हम अगले 5 दिनों में क्या करेंगे, 9 दिनों के बाद नेक्स्ट 5 डेज का हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है, ये देखते हैं। अब देखिए आखिरी के 5 दिन में हमें क्या करना है कि 4 घंटे जो है हमें वो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसे करना है, ठीक है। पीवाईक्यू हमें करना है। देखिए पीवाईक्यू से आपका लास्ट 2-3 साल से आपका कुछ ना कुछ 4-5 क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो आप पीवाईक्यू जो है वो मस्ट है, ठीक है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आखिरी के 5 दिनों में आपको 4 घंटे जो है वो रोज बीपीएससी का जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करना है। और ये कौन सा आपका जो सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट का पेपर, जैसे आपका अगर सोशल साइंस है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 का आपको बीपीएससी का पीवाईक्यू लगा ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट 4 घंटे आपको देना है ल्यूशन, ल्यूशन से रिवीजन करना है, ठीक है। ये 4 घंटे आपने क्वेश्चन क्वेश्चन लगाए। अब नेक्स्ट 4 घंटा जो है आप अपना ल्यूशन से रिवाइज करेंगे, जिसमें 3 घंटा जो है और 1 घंटा बांट लेंगे। 3 घंटा कहाँ देंगे, अपना जो सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, उस पर देंगे, ठीक है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पर देंगे। और 1 घंटा जो है साइंस पे देंगे, ठीक है। तो आखिरी के 5 दिनों में बस आपको ल्यूसेंट लेना है। उस समय अब एनसीईआरटी छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी पहले के 9 दिन में जो है एनसीईआरटी कर लेना एक बार रिवाइज। आखिरी के 5 दिन बस ल्यूसेंट को रिवाइज करना है, और इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, 2 से 3 टाइम्स, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स। और आसानी से ये हो जाएगा आपका। अगर आप रेगुलर रहते हैं तो 2 बार से 3 बार, अगर 2 बार भी करते रिवाइज बहुत है, ठीक है। और 4 घंटे आपको पीवाईक्यू लगाना है। अब है 2 घंटे हमें क्या करना है, मैथ्स में देना है और करंट अफेयर्स पे देना है। 1 घंटे यहाँ देंगे, 1 घंटे यहाँ देंगे, ठीक है। तो 4, 4, 8 तो 10 घंटा, और 2 घंटा हमारा टेस्ट पे देंगे, ठीक है। और उसका एनालिसिस भी करेंगे। एनालिसिस में क्या है, जो आप टेस्ट देंगे, जो आपको नहीं आ रहा है उस चीज़ को रिवाइज करना है, ठीक है। तो ऐसे आप लास्ट का जो 5 दिन होगा, इसमें आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे। इसमें आपको मेनली ल्यूसेंट पे फोकस करना है पढ़ाई के लिए, उससे में एनसीईआरटी छोड़ देना है। लास्ट के 5 दिन बस ल्यूसेंट से रिवीजन करना है और पीवाईक्यू पे फोकस करना है। और मैथ्स जो एज इट इज जो आप कर रहे थे 1 घंटे रोज करिए, और 1 घंटा करंट अफेयर्स को दीजिए, ठीक है। तो ये आपका रणनीति होना चाहिए आखिरी के 14 दिन में सोशल साइंस वालों का। अब हम डिस्कस करते हैं साइंस वालों का क्या करना है। 14 डेज प्लान और 12
आवर स्टडी प्लान है, ठीक है, फॉर साइंस, ठीक है, साइंस वालों के लिए। अब साइंस वाले के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी हम 6 घंटा देंगे अपने कोर सब्जेक्ट पे, क्योंकि हमारा अगर साइंस मैथ्स है तो साइंस और मैथ्स को हम 6 घंटे देंगे, ठीक है। 1 घंटा जो है हमारा करंट अफेयर्स को देंगे। करंट अफेयर वही आपको रिपीट करना है, स्पीडी, प्लेटफॉर्म, एडिटोरियल या प्रतियोगिता दर्पण, कोई सा भी ले लीजिए। और 2 घंटा आपको कहाँ देना है, मैथमेटिक्स प्लस जो आपका सोशल साइंस है। तो देखिए आप यहाँ पे जो है सोशल साइंस पे ज़्यादा टाइम दीजिएगा। मैथमेटिक्स आपका कोर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका अगर आप रोज़ यहाँ 6 घंटे दे रहे हैं तो यहाँ आपको ज़रूरत ना के बराबर पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ता है, आप आधा घंटा 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा इसको दीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है तो 2 का 2 घंटा आप सोशल साइंस पे ही दीजिए, या फिर आप इसको हाफ आवर करिए, ठीक है। और इसको 1.5 आवर, 1.5 घंटे इसको दीजिए, ठीक है। और आधा घंटा यहाँ दीजिए, जैसा भी आपको शूट करता हो वही करिए आप। तो 2 घंटे आपको यहाँ देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका 9 घंटे का टाइम प्लान हो गया। और 3 घंटा जो आपका है वो 2 घंटे टेस्ट का है, और 1 आवर आपका एनालिसिस का होगा, ठीक है ना। ये आपका 12 घंटे का रूटीन होना चाहिए शुरू के 9 दिन में। अब देखिए ये 6 घंटा आप जो कोर सब्जेक्ट पढ़े, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे आप जो सोशल साइंस करेंगे ये आप किससे करेंगे, लूसेंट से। लूसेंट की बुक लेंगे और उससे सोशल साइंस आपको पढ़ना है, रीडिंग देना है, ठीक है। अब देखिए आप कोर सब्जेक्ट को कैसे आप कंप्लीट करेंगे, मैथ्स भी पढ़ना है और आपको साइंस भी पढ़ना है। तो अब सबसे पहले साइंस की बात करेंगे। तो साइंस जो आपको एनसीईआरटी की, साइंस जो है आपको एनसीईआरटी का 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का साइंस पढ़ जाना है, ठीक है। 6 से लेकर 10th क्लास तक का साइंस आपको पढ़ना ही है, एक रीडिंग आपको डाल ही लेना है, ठीक है। एक बुक उठाइए, आप आराम से 6 to 10 रिवाइज करते चले जाइए। आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप इजीली 6 to 10 9 दिनों में आपको रोज एक सब्जेक्ट उठाइए और उसको रिवाइज कर जाइए, ठीक है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए इस 6 घंटे में कैसे आप करेंगे। 4 घंटे आप तो साइंस को दे दीजिए, ठीक है। 4 घंटा आप इसमें साइंस को दीजिए, इसमें 2 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा केमिस्ट्री, ठीक है। 2 घंटा बायो पे दीजिए, 1 घंटा फिजिक्स दीजिए और 1 घंटा केमिस्ट्री पे दीजिए, ठीक है। और 2 घंटा जो है आप मैथमेटिक्स अपना प्रैक्टिस करिए, मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप 6 घंटा अपने कोर्स सब्जेक्ट पे ही देना है आपको। ये शुरू के 9 दिन आपको यही करना है। अब आखिरी का जो 5 दिन होगा, लास्ट 5 डेज में आपको क्या करना है, ये आप देखिए। 2 आवर आपको मैथ्स प्रैक्टिस में देना है, ठीक है। ये रेगुलर करते रहना है आपको। 2 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस के लिए देना है, 3 घंटा जो है आपको साइंस के लिए देना है। अब देखिए आप एनसीईआरटी वहाँ कर लिए होंगे 9 दिनों में। अब आखिरी का जो आपका 5 दिन बचेगा, इस समय आप लूसेंट उठा लेंगे, ठीक है। क्योंकि लूसेंट में आपका एक ओवरऑल समरी है, एनसीईआरटी का ही समरी है। तो आप अब लास्ट में लूसेंट उठा लेंगे और लूसेंट से आप 3 घंटे रोज रिवाइज करेंगे। आखिरी का 5 दिन बस लूसेंट से पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। 2 घंटे आपको बीपीएससी का पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। बीपीएससी का पीवाईक्यू लगाना है आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। साइंस का पीवाईक्यू लगा जाना है आपको। और अब 2 घंटे आपको लूसेंट से सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जीएस का पेपर है आपका, तो सोशल साइंस आपको पढ़ना है 2 घंटे। 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को दीजिए, ठीक है। और 2 घंटा टेस्ट प्लस एनालिसिस, ठीक है। तो हो गया आपका 3 2 5 2 7 2 9 1 10 12 घंटे का, 12 घंटे का प्लान आपका लास्ट का 5 दिनों का। अब आखिरी के 5 दिनों में जो आपका है 7 घंटा जो है वो आप अपने कोर सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, ठीक है। और 3 घंटा जो है आप जीएस के लिए दे रहे हैं, जो कि आपका 40 मार्क्स का है। और बाकी का 2 घंटा आप टेस्ट के लिए देंगे, जो सभी में आपको इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे आप पढ़ाई करिए और ज़रूर आप इसको फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। बस आप ईमानदारी से आखिरी का जो 14 दिन बचा है इसमें आप अपना मैक्सिमम दीजिए। 12 घंटा तो मैं मिनिमम लेकर चला, अगर आपके हो सकता है आप अगर एक्सटेंड कर सकते हो तो 2 घंटा और बढ़ाइए, नहीं तो 12 घंटा तो आपको देना ही होगा। अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा।
अगर आपको नौकरी लेना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही होगा, तभी जाके नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बुक क्या हो जाएगा, 6 to 10th का जो हो गया एनसीईआरटी साइंस का। ठीक है, एक आपका ल्यूसेंट हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको साइंस भी कर लेना है और सोशल साइंस भी, सोशल साइंस और साइंस भी। ठीक है, और दूसरा आपका करंट अफेयर के लिए जो आपका है पीडी या फिर स्पीडी या फिर एडिटोरिया, कोई सा भी आप उठा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका बुक लिस्ट हो गया। चलिए, इसको आप करिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आपने मेहनत किया है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस अपने आप पे भरोसा रखिए और कभी भी लास्ट के आखिरी दिन में बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो टाइम अगर कम मिला है तो सभी के लिए कम मिला है, वो आपके लिए नहीं है। अगर क्वेश्चन का लेवल अगर हार्ड आता है तो सभी के लिए आता है। ठीक है, इजी आता है तो सभी के लिए आता है। तो कंपटीशन जो आपका है वो लेवल प्ले ग्राउंड होगा सबके लिए। तो आप डीमोटिवेट नहीं होइए, मोटिवेटेड रहिए। 12 घंटे आप अगर मेहनत करते हैं रोज के लिए तो आप एज लेंगे और आप अपनी सीट कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप अभी से अपने पढ़ाई पे लग जाइए और मैं आपके लिए जो वीडियोस होगा, जो भी संभव होगा, मैं वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाऊंगा और आप उसके थ्रू अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।